खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा बयां करती है। जब एक एक कर राजा अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक रहे थे, तब ये रानी लक्ष्मीबाई ही थीं जिन्होंने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया था। उन्होंने अंग्रेज़ों को नाकों चने चबवा दिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे चैनल के अपडेट मिल सके सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उनके जीवन के बारे में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी में महाराष्ट्रियन कराड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। माता पिता ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा। सभी उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। मोरोपंत मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा करते थे। मनु जब मात्र 4 वर्ष की थी, तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई और बन गई झांसी की रानी। मनु ने बचपन में ही शस्त्र और शास्त्र दोनों की ही शिक्षा ली। इस दौरान लोग उन्हें प्यार से छबीली के नाम से भी पुकारने लगे। वर्ष 1850 को उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया और वे झांसी की रानी बन गईं। विवाह पश्चात उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। नहीं सह पाए पुत्र वियोग। वर्ष 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर 4 माह पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग का सदमा राजा को इस कदर लगा कि वे अस्वस्थ रहने लगे। उन्होंने 20 नवंबर 1853 को एक बालक को गोद लिया। इस दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी को शोक में डूबा देखकर अंग्रेजों ने कुटिल चाल चली और झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उन्होंने वर्ष 1854 में अंग्रेजों को साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सदर बाजार स्थित स्टार फोर्ट पर 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने 3 बजे कब्जा कर लिया, जिसके चलते झांसी में मौजूद सभी अंग्रेजों ने किले में शरण ली। 61 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। यह संघर्ष 6 जून से 8 जून 1857 तक चला, जिसमें कैप्टन डनलप, लेफ्टिनेंट टेलर और कैप्टन गॉर्डन मारे गए। कैप्टन स्किन ने बचे हुए अंग्रेज सैनिकों के सहित बागियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसी दिन जौकन बाग में बागियों ने 61 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। सत्ता की बागडोर संभाली। 21 जून 1857 में महारानी ने एक बार फिर झांसी राज्य का प्रशासन संभाला, जो उनके पास 4 जून 1858 तक रहा। जनरल हुरोज 21 मार्च 1858 को झांसी आ धमका और 21 मार्च से 3 अप्रैल तक अंग्रेजों के साथ रानी का घनघोर युद्ध हुआ। अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। युद्ध जब तक चरम पर पहुंचा, तब रानी दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधे और घोड़े की लगाम मुंह में दबाए किले के ऊपर से कूदकर दुश्मनों से निर्भीकता पूर्वक युद्ध करने लगीं। अपने सलाहकारों की सलाह से 3 अप्रैल 1858 को रानी आधी रात के समय 4-5 घुड़सवारों के साथ कालपी की ओर रवाना हुई। अंग्रेज सैनिकों ने उनका पीछा किया, पर वे हाथ नहीं आईं। 17 जून 1858 को महारानी ग्वालियर पहुंची, जहां उनका अंग्रेजों से पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ और रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेज सेना को पीछे हटना पड़ा। वीर गति को प्राप्त हुई वीरांगना। 18 जून 1858 को हुरोज स्वयं युद्ध भूमि में आ डटा। अब रानी ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंपकर अंग्रेजों से युद्ध करते हुए सोन रेखा नाले की ओर बढ़ चलीं, किंतु दुर्भाग्यवश रानी का घोड़ा उस नाले को पार नहीं कर सका। उसी समय पीछे से एक अंग्रेज सैनिक ने रानी पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे उन्हें काफी चोट आई और 18 जून 1858 को 23 वर्ष की आयु में वे वीरगति को प्राप्त हुई। बाबा गंगादास की कुटिया में जहां रानी का प्राणांत हुआ, वहीं चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भविष्य में ऐसी ही जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी करें।